इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जीएसटी की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती DK अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है, और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए हैं और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर और पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर सकते हैं। जैसे कि आज वो पोस्ट ऑफिस हेल्थ सेक्टर में वॉलंटरी का काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके सोशल वर्क के बारे में जान सकें और इस नेशन बिल्ड के लिए उनका भी योगदान दें। उसी तरह आने वाले फ्यूचर में हम रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम बच्चों से वॉलंटरी काम करा रहे हैं। और सबसे खास बात जो अभी इस 10, 11, 12 जनवरी को जो यूथ फेस्टिवल हुआ उसमें खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दिन भर बच्चों के साथ थे, और हमने यंग डायलॉग्स का भी एक प्रोग्राम चलाया कि जिसके माध्यम से लगभग पूरे देश से 30 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। धन्यवाद। Honorable member supplementary. Yes. Honorable Speaker, sir. Now my second supplementary question to the Honorable Minister. What are the steps being proposed, taken and implemented under various schemes to streamline and transform the strength of India, Yuva Shakti, to make India a developed nation to become the #1 global leader in the world? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो माय भारत पोर्टल है उसके माध्यम से हम हर मंत्रालय की जो भी योजना है उसको
पोर्टल के ऊपर ला रहा है कि जिसके माध्यम से युवाओं को भी पता चले कि हर मिनिस्ट्री में अलग अलग योजना क्या शुरू है। और उसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में 1 लाख बच्चों को पॉलिटिक्स में लाना है जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन फैमिली का ना है, उसके लिए कई लीडरशिप प्रोग्राम भी हम आने वाले दिनों में अभी चलाने वाले हैं।